काफी सारी जो खबरें आ रही थी अहमदाबाद में सिक्योरिटी को लेकर के, अहमदाबाद स्टेडियम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जहां पे सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है उसको लेकर के कुछ दिनों पहले ये खबरें आई थी कि एक मेल भेजा गया था, वहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम को इंडिया वर्सेस पाक मैच के दौरान उड़ाने की धमकी दी गई थी। लेकिन आपको बता दें उसको तो जिसने ये धमकी जहां से आई थी उस इंसान को, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया राजकोट से, मगर उसके बाद सिक्योरिटी अहमदाबाद की काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पूरी टाइट रखी हुई है और 11,000 से ज्यादा ट्रूप्स वहाँ पर होंगे और इसमें एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो टॉप प्लेयर एक तरीके से, और हिट टीम है। पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम को। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी, इतने सारे वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मौजूद रहेंगे, 7,000 पुलिस फोर्स के जवान वहां पर रहेंगे और 4,000 आपको होम गार्ड के जो जवान है वो वहां पर मौजूद दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो धमकी मिली थी, वहां पे धमकी के बदले में कहा गया था लॉरेंस बिश्नोई को वहां पे छुड़वाने की बात करी गई थी और भी काफी सारी डिमांड्स वहां पे 500 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। सामने क्रम आज से 2 रोज बाद यानी परसों 14 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस भारत मुकाबला होना है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि भारतीय रियासत गुजरात में पड़ता है। आपको बताते चले नरेंद्र मोदी भी इसी रियासत से भारतीय पार्लियामेंट का हिस्सा है और यहीं से उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत की थी और पहले सीएम गुजरात बने थे और अब भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को इस वक्त कई खतरात लाहक हैं क्योंकि उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लेकिन भारतीय मीडिया की न्यूज के मुताबिक एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने ईमेल की थी गुजरात की पुलिस को, अहमदाबाद की पुलिस को, और ये कहा था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिहा किया जाए और साथ 500 करोड़ रुपए फराहम किए जाएं, वरना नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ा दिया जाएगा मैच वाले दिन, यानी पाकिस्तान और भारत जब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। भारत का मीडिया सारे मामले पर कई दिन ये बात फैलाता रहा कि सारे मामले के पीछे खालिस्तानियों का हाथ है और उनकी तस्वीर चला चला कर बाकायदा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम उड़ाने की धमकी दी है। लेकिन अब जो गिरफ्तार शख्स हुआ है उसके बारे में जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक उसका नाम करण मावी है और ये हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता है और इससे पहले भी इसके खिलाफ कई थानों में संगीन जराइम की एफआईआर दर्ज है। पाकिस्तानी सहाफी फरीद खान ने भारतीय मीडिया को कोट करते हुए अपने ट्वीट में इसकी इंफॉर्मेशन दी और भारत का मीडिया भी सेम यही इंफॉर्मेशन दे रहा है। फरीद खान लिखते हैं, अ मैन हु थ्रेटन्ड बीसीसीआई इन एन ईमेल टू ब्लो अप नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान मैच हैज नाउ बीन अरेस्टेड फ्रॉम राजकोट। हिज नेम इज करण मावी एज पर इंडियन मीडिया। या अल्लाह प्लीज टेक केयर ऑफ आवर प्लेयर्स। भारत में इस वक्त सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट और नफरी भी बढ़ा दी गई है। जहां पर पहले 3500 एहलकार पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी पर मामूर थे, यह ग्राउंड को जिन्होंने कवर किया हुआ था, अब 3 लेयर सिक्योरिटी जिसमें पैरामिलिट्री के भी कमांडो तैनात कर दिए गए हैं और उनकी तादाद बढ़ाकर 9,000 कर दी गई है। इस वक्त भारत का मीडिया सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ कह रहा है, क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। काफी सारी जो खबरें आ रही थी अहमदाबाद में सिक्योरिटी को लेकर के, अहमदाबाद स्टेडियम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जहां पे सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है उसको लेकर के कुछ दिनों पहले ये खबरें आई थी कि एक मेल भेजा गया था, वहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम को इंडिया वर्सेस पाक मैच के दौरान उड़ाने की धमकी दी गई थी। लेकिन आपको बता दें उसको तो जिसने ये धमकी जहां से आई थी उस इंसान को, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया राजकोट से, मगर उसके बाद सिक्योरिटी अहमदाबाद की काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे इतने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और सबसे बड़ा मुकाबला है। करीब 1,32,000 की कैपेसिटी वहां पे रहने वाली है। और भी बीच में खबरें आ रही थी कि इस तरीके की वहां पे कुछ सेरेमनी टाइप आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है, ओपनिंग सेरेमनी जैसा। तो ऐसे में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी, और आपने देखा इंडिया की टीम के साथ तो खैर सिक्योरिटी रहती ही है, पाकिस्तान की टीम को भी किस तरीके की टाइट सिक्योरिटी वहां पर प्रोवाइड कराई गई है। मगर इस मुकाबले से पहले, क्योंकि वर्ल्ड कप का मुकाबला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला है, सिक्योरिटी को लेकर के पहले से ही काफी सारी बातें हो चुकी थी। और अब क्योंकि यहाँ पे जो धमकी मिली थी, वहां पे धमकी के बदले में कहा गया था लॉरेंस बिश्नोई को वहां पे छुड़वाने की बात करी गई थी और भी काफी सारी डिमांड्स, वहां पे 500 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। लेकिन उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर उसके बाद में हमने देखा था सरकार से लेकर के पूरा जो पुलिस फोर्स है वो एक्शन में आ गया था। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने खुद सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। और आपको बता दें 11,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहां पर मौजूद रहेंगे मैच के दौरान। जब टीम्स वहां पर ट्रैवल कर रही तब तो उनके साथ में हाई सिक्योरिटी है ही मौजूद, लेकिन जब ये मैच होगा, जब ये मुकाबला वहां पर होगा, उस दौरान स्टेडियम में और स्टेडियम के आसपास के इलाके में पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम को। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी, इतने सारे वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मौजूद रहेंगे, 7,000 पुलिस फोर्स के जवान वहां पर रहेंगे और 4,000 आपको होम गार्ड के जो जवान है वो वहां पर मौजूद दिखाई देंगे। इसके अलावा बम स्क्वाड के भी जो लोग होंगे वो भी वहां पर रहने वाले हैं। तो इस कदर वहां पे सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। और आपके लिए गुजरात पुलिस ने भी इस बारे में बातचीत की है जाकर के पहले से। अभी से हालांकि पाकिस्तान की टीम पहुंच गई है, इंडिया की टीम को अभी वहां पर पहुंचना है, उसके पहले से वहां पर इस कदर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है कि आप एक छोटी सी भी वहां पे ऐसी वैसी हरकत करने की शायद कोई कोशिश नहीं कर पाएगा। जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको लेकर के भी बात करेंगे, जो मुंबई पुलिस को मिला है
एंड उसमें जो बातें कही गई हैं कि भाई पूरा का पूरा जो स्टेडियम है वो एक्सप्लोर कर देंगे, या प्रधानमंत्री को लेकर के उसमें सीधे तौर पर जो है मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी के लिहाज से उस पूरी की पूरी मेल को देखा है। उसमें ये भी लिखा गया है कि एक धनराशि जो है उन्हें चाहिए वो करोड़ों में है, और लॉरेंस बिश्नोई उसको छुड़ाने की बात भी कही जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप बोलोगे कि यार ये चीज़ें बहुत समय से सुनाई दे रही हैं अबाउट अ पर्टिकुलर नेम और अबाउट दिस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम। इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर के पहले से हमने सुनी है, बट अभी ये गेम पे कितना थ्रेट डालेंगी इसको लेकर के जो अहमदाबाद पुलिस है या जो गुजरात पुलिस है वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पूरी टाइटन रखी हुई है, और जैसे मैंने टाइटल में भी लिखा है 11,000 से ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ पर होंगे, और इसमें NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो टॉप प्लेयर एक तरीके से, और हिट टीम है। तो हिट टीम क्या होती है? हिट टीम होती है हाउस इंटरवेंशन टीम, और ये टीम अभी G20 समिट जब हुआ था इंडिया में, दिल्ली में जब G20 की मीटिंग थी वहाँ पर भी था, और ये लोग भी बहुत एडवांस होते हैं, ये लोग भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स टीम होगी, जो गुजरात पुलिस वाले होंगे, जो होम गार्ड्स होंगे, मतलब ऑल लेवल ऑफ सिक्योरिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम में जो रीसेंट थ्रेट है वो 48 आवर्स बैक मुंबई पुलिस को मिला है। एंड उससे पहले भी आपको पता है कि खालिस्तान सपोर्टर्स ने भी इसको लेकर के जो है वो काफ़ी इस बारे में बात कही है कि भाई हम इस मैच में डबल ज़रूर डालेंगे। सो उस लिहाज से बहुत डिफरेंट होने वाला है ये मुकाबला, जितने हम अब तक वर्ल्ड कप के मैचेस देखने को हमें मिल रहे थे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ जहाँ वहाँ पर चीज़ें हो रही थी। और वहां पे ये भी बताया गया कि जब आप फैंस वहां पर पहुंचेंगे स्टेडियम के अंदर तो इन चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा कि आपके साथ में क्या सामान आप लेकर के जा रहे हैं। हालांकि स्टेडियम में जब भी आप जाते हैं तो आपके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आपके लिए होती है कि आप ये सामान, ये चीजें कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये सामान आप ले जा सकते हैं, ये सामान आप नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप हाथ में पोस्टर्स जो कि आप देखते हैं मैच के दौरान फैंस वहां पर दिखाते हैं, जो पोस्टर्स होते हैं, जो होर्डिंग्स होते हैं उनके हाथों में, उस पर भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। कुछ ऐसा ना हो, कुछ प्रोवोकेटिव ना हो, जिससे वहां पर किसी तरीके का आप देखें किसी तरीके का विवाद पैदा हो सके, किसी तरीके का लड़ाई झगड़े जैसे सिचुएशन वहां पर ना हो सके। तो इन चीजों का भी खास तौर पे ध्यान रखा जाने वाला। आपको बता दें 11,000 से ज्यादा ओवरऑल स्टाफ वहां पर मौजूद रहेगा आपके लिए। एंड इसमें काउंटर टेरर फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी जवान वहां पर मौजूद रहेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान होंगे वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, और होम गार्ड के साथ साथ गुजरात पुलिस के 7,000 जवान इस मैच के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। मैच के दौरान की बात की जा रही है, उसके पहले भी जब मैच के लिए आपकी टीम्स वहां पर पहुंच जाएगी, टीम्स होंगी, उसके पहले प्रैक्टिस सेशन क्योंकि वहां पे शुरू हो जाएगा टीम्स का। आज टीम इंडिया वहां पे पहुंचेगी तो शायद आज आपको टीम इंडिया के कोई प्लेयर्स वहां पे प्रैक्टिस करते हुए दिखाई ना दे, मगर पाकिस्तान की टीम पहुंची हुई है, उनका प्रैक्टिस सेशन भी होना है। इंडिया की टीम जब पहुंचेगी कल शायद वहां पे उनका भी प्रैक्टिस सेशन होना है, तो उसके चलते उस दौरान भी आपको काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी देखने को मिलने वाली है। तो कुछ इस कदर सिक्योरिटी को लेकर के बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जाने वाली है। वहां पे जब आपको बात करते चले गुजरात पुलिस के अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर है, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया था, उन्होंने बताया था कि NSG की 3 टीमें और एंटी ड्रोन की 1 टीम भी होगी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो होता है उसके साथ साथ NDRF और SDRF की टीम्स को भी बुला लिया गया है। वहां पर उनकी फोर्सेस को भी अलर्ट कर दिया गया था कि जिस तरीके की धमकी वहां पर आई थी कि स्टेडियम को उड़ा दिया जाएगा, और उसके बाद में एक्स्ट्रा अलर्ट पर हो गए थे। हालांकि इंडिया पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी आपको काफी ज्यादा टाइट ही देखने को मिलने वाली है। और अहमदाबाद ही क्यों, जहां जहां टीम्स पहुंच रही है, भले ही वर्ल्ड कप की कोई सी भी टीम वहां पर हो,